हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 18 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि लोहा, उसके बाद लिखा है धातु और उसी प्रकार से ऑक्सीजन है, तो इसका संबंध किससे होगा दोस्तों। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये जैसे दिया गया हम लोगों के सामने कि 2, 3, 7, 16, 32 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे 36 का संबंध 27 से है, तो उसी प्रकार से 196 का संबंध किससे होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, आप अंत तक बने रहिएगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 127 है। जिसने पार्ट 126 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारे प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी सरकारी एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि लोहा, उसके बाद लिखा है कि लोहा, उसके बाद लिखा है धातु, उसके बाद ऑक्सीजन और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 18 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन में जिस प्रकार से लिखा है कि हम लोगों का लोहा किसके अंतर्गत रखे जाते हैं दोस्तों, कि सर लोहा जो है वह धातु के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो उसी प्रकार से ऑक्सीजन हम लोगों का किसके अंतर्गत रखा जाएगा, तो सर ऑक्सीजन हम लोगों का गैस के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि लोहा किस प्रकार हो जाएगा। तो लोहा सर हम लोगों का धातु के अंतर्गत आता है, कि लोहा को किसके अंतर्गत रखते हैं, धातु का। उसी प्रकार से ऑक्सीजन को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, तो गैस के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आप अंत तक बने रहिएगा, सभी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, श्रृंखला और सीरीज से दिया गया है। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, और तरीका देखिए दोस्तों इस तरीके के प्रश्न करने का। जैसे लिखा हुआ है हम लोगों के सामने 2, उसके बाद लिखा है दोस्तों 3, उसके बाद लिखा है 7, उसके बाद हम लोगों का लिखा है देखिए 16, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 32, और यहाँ पर हम लोगों का लगा दिया है क्या दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह वही बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए, कैसे चलेंगे इस तरीके के प्रश्न, आखिर करेंगे तो करेंगे और क्या करना होगा जो कि हो जाएगा। तो पहले आप सीरीज को देखिए कि सीरीज यहाँ पर कैसे चला है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो देखिए, हम लोग 2 से यदि 3 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सीरीज हम लोगों का बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो +1 बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए 3 से यदि आ जाएंगे दोस्तों 7 पे, कितना बढ़ा है हम लोगों का, तो यहाँ पर निसंदेह हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर 4 बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए 7 से यदि हम लोग 16 पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना बढ़ा हुआ है, तो निसंदेह हम लोगों को पता चल रहा है कि 9 बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बढ़ा हुआ है, हम लोगों का 16 बढ़ा हुआ है। तो सर यहाँ पर तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है और कैसे सीरीज हम लोगों का चल रहा है। तो ये देखिए, आपको तरीका बता देते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हुआ है दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे घबरा जाते हैं कि सर हम हुआ तो हुआ क्या। ये देखिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों कि स्क्वायर करके लिखा है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हुआ,
उसी प्रकार से ये देखिए 4 जो है हम लोगों का क्या है, 2 का क्या है दोस्तों स्क्वायर है। उसी प्रकार से 9 क्या है दोस्तों हम लोगों का 3 का स्क्वायर है। देखते चलिए आप ध्यान से कि यहाँ पर क्या हुआ है कि स्क्वायर करके लिखा है, 3 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 16 क्या है दोस्तों हम लोगों का, तो 16 सर हम लोगों का 4 का क्या हो जाएगा, इस जगह पे कर देते हैं दोस्तों कि 16 क्या हम लोगों का 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे कर लीजिए कि इस 16 क्या लिखा है, 4 का स्क्वायर। तो अगला जो आएगा इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पे पता चल चुका है कि 5 का स्क्वायर आएगा और 5 का स्क्वायर हम लोगों का क्या होता है, 25 होता है। तो निसंदेह आप यहाँ लिख दीजिएगा दोस्तों कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस क्या कर देंगे हम लोग 25 कर देंगे। तो कर दीजिए, आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों कि प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 25 कर देंगे। तो जैसे ही आप 25 कर दीजिएगा, इस जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 और 32 जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों कि 5 2 7 और 3 2 5। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 57 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 57 आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या था और इस प्रश्न का आंसर कैसे निकाल सकते थे। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके के एकदम दिया है घुमा के, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे कर ही नहीं पा रहे। आखिर हुआ है तो हुआ कैसे, बस आप तरीका समझ लीजिए कि 1 4 9 16 25 स्क्वायर करके लिखा था, पता चल चुका। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 57 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया गया है, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन करेंगे और नहीं कर पाएंगे। ये देखिए जैसे लिखा हुआ है कि हम लोगों का 36, तो 36 का संबंध क्या है, तो लिखा है 27। आखिर कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखना होगा कि सर 196 का संबंध यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क, तो इस जगह पे क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, बस रटना नहीं है बल्कि हमको समझना है कि 36 का संबंध 27 कैसे लिखा है दोस्तों। ये देखिए तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ई क्या है दोस्तों हम लोगों का स्क्वायर है। ई किसका स्क्वायर है, ई देखिए ई सर 6 का स्क्वायर है। ई किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 36। और 27 यहाँ पर क्या है, तो 3 का क्या है दोस्तों हम लोगों का क्यूब दिया गया है। तो क्या किया है कि 6 का यहाँ पे क्या कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे कि सर 6 का जो है उसने यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे दोस्तों कि 6 का उसने क्या किया है, आधा कर दिया है। यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 6 का क्या किया है, आधा करके उसका क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया। तो वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे दोस्तों कि ई हम लोगों का किसका स्क्वायर है, ई देखिए ई 14 का स्क्वायर होता है। तो 14 का हम लोग यहाँ से ऐसे करके इधर ले लेंगे, इसका आधा कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। और इधर क्या होना चाहिए, हम लोगों का क्यूब हो जाना चाहिए। तो 7 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 343। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा है। अब बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे लॉजिक ही नहीं लगा पा रहे हैं कि हुआ है तो हुआ क्या। तो इस जगह पे क्या लिख देंगे दोस्तों, आधा लिख देंगे कि पहले स्क्वायर क्या और हम लोगों का आधा का क्या कर दिया है दोस्तों, हम लोगों का क्यूब कर दिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 343 हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हुआ है तो हुआ क्या और किस तरीके से प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हुआ। कि 36 का संबंध कैसे दिया, 36 हम लोग जान रहे थे ई क्या है सर 6 का क्या है हम लोगों का स्क्वायर लिखा है। उसी प्रकार से तो 6 का आधा करके इधर क्यूब कर दिया। उसी प्रकार से 196 क्या है 14 का स्क्वायर, तो उसका आधा कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का 7 हो जाएगा और उसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल जाएगा हम लोगों का दोस्तों कि 343 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग तरीका लगाते हैं फिर भी प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये देखिए जैसे लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों का कि ए बी का यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ए बी का भाई है तो ठीक है। उसके बाद सी डी की बहन है, तो इस तरह कर लीजिए। यानी साफ साफ कहना चाह रहा है कि ए जो है हम लोग ए और बी क्या है दोस्तों, भाई है। तो दोनों बगल ऐसे कर दीजिए और भाई कर दीजिए। ए और बी क्या है दोस्तों, भाई। पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लेंगे और महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लेंगे। तो यहाँ पर प्लस है, दोनों भाई है तो इसीलिए प्लस हो जाएगा। उसके बाद करा है कि हम लोगों का सी और डी क्या है दोस्तों, बहन है। तो ठीक है सर, यहाँ से हम लोगों का क्लियर थोड़ी हो पाएगा कि सी और डी क्या है, बहन है। आगे बढ़ेंगे, करा है कि ए का पुत्र जो है हम लोगों का डी का भाई है।
तो यहाँ से कर लीजिए दोस्तों कि ए का पुत्र जो है वह डी का क्या है दोस्तों भाई। अच्छा, ए का जो पुत्र है, मान के चलिए ए का कोई क्या है दोस्तों, वह पुत्र है, और वह पुत्र जो है वो किसका है, डी का क्या है दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि डी का क्या है, भाई है। तो भाई है तो यानी कि यहाँ पे पुरुष जेंडर के लिए प्लस कर देंगे, और बोला था कि सी और डी बहन है, तो ये बात क्लियर हो चुका है कि सी और डी क्या है दोस्तों हम लोगों का बहन है। तो बहन है तो इसके लिए ई भी हम लोगों का माइनस हो जाएगा, और ई डी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहन है, महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लगाएंगे और पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लगा देंगे, तो हो गया। उसके बाद कर रहा है दोस्तों हम लोगों का बी का सी से क्या संबंध है, तो बी और सी का संबंध क्या हो जाएगा, तो ये देखिए हम लोगों का क्लियर हो चुका है दोस्तों कि यहाँ पर हम लोगों का क्लियर हो चुका है कि ए और बी यहाँ साफ साफ बोल चुका है कि क्या है, भाई है। तो यहाँ बता चुके हैं कि ए और बी हम लोगों का क्या दिया है दोस्तों, भाई दिया है, तो उसका पुत्र हुआ, और इस दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। तो कह रहा है कि बी का सी से जहाँ से पूछा है वहीं से इस तरीके से पूछा है सर, से जहाँ से लगा रहे सी से पूछा है, तो सी का कौन हो जाएगा दोस्तों, चाचा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साफ साफ बोला है कि ए और बी भाई है दोस्तों, ए का पुत्र है कोई, और वही पुत्र जो है मतलब हम लोगों का बोला था कि डी का क्या है, भाई है, और वो बोल दिया था सी डी बहन है, तो हम लोगों का कौन हो जाएगा, तो सी का करा कि हम लोगों का बी का सी से क्या संबंध, जहां से लगा रहेगा उसी से देखना होता है, तो सी का कौन हो जाएगा दोस्तों, चाचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है दोस्तों इस जगह पर क्या आएगा यही आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर कैसे चलेंगे, या तो आप ऐसे चल दीजिए, क्या हम लोग 21 और 27 को कुछ करने के बाद 29 आएगा, जोड़ने के बाद, घटाने के बाद, गुना करने के बाद, भाग करने के बाद, इस तरीके से सोचेंगे, या स्क्वायर करके कुछ घटाने के बाद, या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, अगर उस तरीके से नहीं हुआ तो आप किधर से चल सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से चल सकते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसा लॉजिक लगा के आप यहाँ पर कर सकते हैं। आखिर ऐसा दो संख्या में करना है कि आखिर कैसे करेंगे जो कि भरा जाएगा, तो आप जरूर कोशिश किए होंगे दोस्तों कि इस जगह पर हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। ये देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या है और इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या किया है कि ये वाला संख्या में से ये वाला संख्या क्या कर दिया है दोस्तों, माइनस करके लिख दिया है 29। उसी प्रकार से ये दोनों संख्या को घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 27। उसी प्रकार से यहाँ पर ये दोनों संख्या को घटाएंगे और क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग लिखेंगे। तो देखिए आपको बता देते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, निसंदेह करके आपको बताते हैं। ये देखिए जैसे कि 142 में से क्या कर देंगे दोस्तों, देखते चलिए 142 में से हम लोग कर देंगे 113, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 29 आ जाएगा। तो देख लीजिए वही 29 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ठीक है, अब दूसरा कलर से ले लेते हैं और आपको समझाते हैं। उसी प्रकार से ये देखिए 96 में से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 96 में से अगर हम लोग 69 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो वही 27 ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, यानी दो संख्या नीचे वाला माइनस कर रहे हैं, बता भी चुके हैं, इंडिकेट भी कर दिए हैं कि सर यहाँ पर दो संख्या हम लोगों का क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी माइनस करेंगे, तो इसको अलग पेन से ले लेते हैं और कर देते हैं। ये देखिए 97 है, आखिर सर 57 में से इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग क्या रखेंगे जो कि घटाने के बाद 21 हो जाएगा। तो आप निसंदेह अच्छा हम लोगों का पहले वो वाला संख्या रखना होता है, तो यहाँ पर गलती नहीं कीजिए सर, आप पहले हम लोगों का वाट के जगह रखना होगा। देखिए पहले बड़ा वाला संख्या रखें हर जगह पे, तो ठीक है सर, पहले वाट रख देंगे, तो वाट रख दिए। उसके बाद हम लोगों का माइनस करना है दोस्तों, हम लोगों का 57 करने के बाद हम लोगों का कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए। तो आखिर उस क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लिखना होगा कि सर क्वेश्चन मार्क की जगह ना आप ऐसा कीजिए जो कि हम लोगों का 21। देखिए हम लोग अगर यहाँ पर 78 रख देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या रखेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह यदि हम लोग 78 रख देंगे, ये देखिए यहाँ पर यदि 78 रख देंगे, क्या रखेंगे दोस्तों 78 जैसे ही रख देंगे और माइनस कर देंगे दोस्तों 57, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या रखना होगा दोस्तों 78 रखना होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आप हम देख रहे थे कि 57 है सर, तो आखिर क्या घटाएंगे जो 21 हो जाएगा, तो आखिरी अंक में 57 में क्या है 7 है, तो 8 में 7 घटेगा, तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में ही है सर 78। 78 जैसे ही करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा।
तो हम लोग क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रख देंगे दोस्तों, 78 रख देंगे, क्योंकि जैसे ही 78 रखेंगे तो हम लोगों का घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, किस तरीके के प्रश्न कैसे आए। साफ साफ बता दिए दोस्तों कि दो संख्या करके घटाया, दो संख्या करके घटाया और ऊपर वाला संख्या लिख दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर कैसे करेंगे, जैसे हम लोगों के सामने दिया, ये देखिए कुछ भी नहीं, आईना पर जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ऐसा नहीं। और दायां हाथ क्या हो जाता है दोस्तों, बायां हाथ बन जाता है पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। यानी जिस प्रकार से देखिए ये तीर पहले है दोस्तों, तो हम लोगों का तीर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा और इधर से ऐसे हो जाएगा। और ये तीर अगर इधर से है दोस्तों, तो हम लोगों का ये वाला तीर किधर से हो जाएगा, अगर उधर से है तो इस तरीके का हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों ये देखिए यहाँ पर एक इस तरीके का बॉक्स बना हुआ है, तो बॉक्स हो जाएगा इस तरीके का, और उसमें अगर रेखा इस तरीके से है तो हम लोगों का ई रेखा पलट के क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इस तरीके का हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है दोस्तों इस तरीके से, अगर वो इस तरीके से है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि आईना में देखने के बाद किस तरफ पार्श्व प्रतिबिंब दायां हाथ बाएं हाथ दिखता है, आप जानते हैं कि अगर ई हाथ देखते हैं सर, ई हाथ दिखता है, तो उसी तरीके से जो जितना दूरी पर है उतने दूरी पर अगर पहला ई वाला फिगर बनेगा, उसके बाद हम लोगों का उस तरीके का। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का कहाँ पर इस तरीके का बना हुआ है, कौन सा ऑप्शन में बना हुआ है, देखिए तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि सर एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी हुबहू आईना पर जो जितना दूरी पर है, पहले अगर तीर वाला चिन्ह है तीर, उसके बाद ये टेढ़ा तीर इस तरीके से किया है तो टेढ़ा तीर होगा, तो देखिए हुबहू उसी तरीके, उसके बाद ई वाला बॉक्स होगा, उसके बाद ऊ वाला बॉक्स, तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने जो दिया गया है उसको पहले नोट कर लीजिए कि ए, और उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कि लिखा हुआ है देखिए ए, उसके बाद लिखा है बी, उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है जेड, और क्या लिखा है दोस्तों वाई, और यहाँ पर दिया गया सी, और क्या लिखा हुआ है डी, और आगे लगा दिया है हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर बताना। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं, इस तरीके के प्रश्न कैसे होते हैं थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि क्या लॉजिक है कि ए का उल्टा क्या होता है दोस्तों, जेड होता है, बी का उल्टा क्रम क्या होता है, वाई होता है, सी का उल्टा क्रम क्या होता है, एक्स। यहाँ पर एक बात बता देना चाहते हैं, उल्टा क्रम आपको याद कर लेना है, इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, उल्टा क्रम, जिसको बोलते हैं विपरार्थक क्रम। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा क्या होता है हम लोगों का डब्ल्यू, ई का उल्टा क्या होता है भी, हम लोगों का। इसी तरीके से आप जेड तक पूरा का पूरा कर लीजिए दोस्तों, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बस अगर इतना बात आप समझ गए तो देखिए आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, बस इतना तक अगर आप कर लिए तो याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों ए का उल्टा क्रम हम लोगों का दिया है जेड, यहाँ पे क्या करेंगे ए का उल्टा क्रम। उसी प्रकार से सी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, सी का उल्टा क्रम होता है एक्स। उसी प्रकार से आगे वाला का निकाल देंगे, जैसे ये देखिए बी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों वाई। उसी प्रकार से हम लोगों का डी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का डब्ल्यू होता है। तो एक्स और डब्ल्यू, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे क्या हुआ है, उल्टा क्रम, जिसको आप लोग बोलते हैं विपरार्थक क्रम। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों उल्टा क्रम, जो काम उधर किए वही काम इधर होगा कि ए का उल्टा हम लोगों का जेड होता है, बी का उल्टा वाई, उसी प्रकार सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 8वां नंबर, कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, जैसे पुस्तक है, कलम है, पेंसिल है, मार्कर, तो इनमें से चारों में से एक अलग है, कौन सा अलग है वही फाइंड करके बताना। विषम का मतलब ये होता है कि चार में से तीन किसी तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है, तो ये देखिए आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का क्या लिखा जाएगा कि एक हो जाएगा हम लोगों का कलम, और एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पेंसिल। देखते चलिए पेंसिल, उसके बाद हम लोगों का एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या, मार्कर। ये सभी क्या है, लिखने के काम आते हैं। क्या कर देंगे दोस्तों कि लेखन सामग्री है, लिखने वाला है, लिखने वाला। जबकि हम लोगों का यहाँ पे कर देंगे दोस्तों कि पुस्तक, क्या हम लोगों का कि सर पुस्तक जो है, पुस्तक हम लोगों का यहाँ पे अलग हो जाएगा कि पुस्तक किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, पढ़ने के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे कर लेंगे कि पुस्तक किसके अंतर्गत आते हैं, पढ़ने के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों,
हम लोगों का। तो सर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा अलग हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कलम हो गया, पेंसिल हो गया, मार्कर, ये सभी लिखने वाला है, जबकि पुस्तक हम लोगों का लिखने वाला थोड़ी है, ये अलग हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस ऐसे प्रश्न आप एक बार यदि आप ध्यान से समझ गए तो कभी नहीं गलती होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, आकार है कि देखिए जैसे एक सीरीज लिखा हुआ है कि बी, उसके बाद लिखा हम लोगों का डी, उसके बाद हम लोगों का एच, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का एन, और सब में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम लोगों का क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए आपको बस तरीका समझ लेना कि आखिर आएगा तो आएगा क्या, कि आप सबसे पहले देखिए लेटर ए बी सी डी में देखना था। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आया तो हमेशा कि सर बी से यदि डी पे जाएंगे तो क्या लेटर जोड़ना होगा? तो 2 लेटर। क्यों? बी के बाद सी और सी के बाद डी होता है। तो उसी प्रकार से ये देखिए डी से यदि एच पे जाएंगे तो कितना लेटर दोस्तों? 4 लेटर, क्योंकि डी के बाद ई एफ जी एच। उसी प्रकार से हम लोगों का एच से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा? तो यहाँ पे 6 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना लेटर जोड़ देंगे दोस्तों? 8 लेटर जोड़ देंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो 8 जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये देखिए कि सर 8 लेटर एन के बाद होता है ओ पी क्यू आर एस टी यू भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का भी आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? भी आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस लेटर को देखना होता है किस तरीके से बढ़ रहा है, कि सर यहाँ बी के बाद डी हुआ, डी के बाद एच हुआ, एच के बाद एन हुआ, एन के बाद क्या आएगा? तो हम लोगों का भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इनमें गौर करना है कि नहीं बनाया जा सकता है, इसी में आपको खोजना है। इसी चारों ऑप्शन इसी वर्ड में खोजना है कि कौन सा नहीं मिल रहा है। जौन जौन वर्ड मिल रहा है तो उसमें बनाया जा सकता है, जो जो नहीं मिल रहा है तो नहीं। तो ये देखिए आपको बताते हैं, जैसे हम लोगों का लिखा है कि SOURC, तो मिल रहा है क्या? ये देखिए SOURC डायरेक्टिव उठा के लिख दिया सर, ये बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए आर, उसके बाद तो आर यहाँ मिल रहा है सर, ई यहाँ मिल रहा है, एस मिल रहा है, ई तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से हम लोगों का लिखा है दोस्तों पी, तो देखिए हम लोगों को पता चल चुका है दोस्तों कि कौन सा नहीं बना था, RESOURCS। जैसे रिसोर्सेस लिखा हुआ था, यहाँ पर पी कहीं नजर आया तो नहीं, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पे लिख देंगे पी का प्रयोग किया है। क्या लिख देंगे दोस्तों? पी का प्रयोग किया, और वहाँ कहीं भी नजर हम लोगों का पी नहीं है, पी का प्रयोग किया है। जैसे हम लोगों का पी का प्रयोग किया है तो कहीं आपको वहाँ RESOUR से रिसोर्सेज में कहीं पी नजर आया? नहीं आया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है यदि प्लस का अर्थ क्या ले लेना है? गुना। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जहाँ कहीं भी आपको क्वेश्चन में प्लस दिखेगा तो उस जगह पे हम लोग क्या बैठाएंगे? तो सर वहाँ पे प्लस के जगह गुना ले लेंगे, और जहाँ माइनस दिखेगा दोस्तों उसके जगह पे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। देखते चलिए, पहले चिन्ह को चेंज कर लीजिए, जहां माइनस दिखेगा भाग, और जहां गुना दिखेगा दोस्तों वहां पे हम लोग माइनस लेंगे, और जहां हम लोगों का भाग दिखेगा तो उस जगह पे प्लस ले लेंगे। इतना बात यदि आप कर लिए, और वही क्वेश्चन लिखा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है हम लोगों का कि 26 है, और माइनस क्या है दोस्तों? 52 है, और प्लस हम लोगों का क्या लिखा है? 74 लिखा है। तो आप लिख दीजिए कि 26 और 52 और प्लस क्या दिया है? 74 दिया, और इसी के बाद लगा दिया है कि क्वेश्चन मार्क दिया है कि यहाँ पर क्या है। तो ये देखिए आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ बोला है, ये देखिए 26 और क्वेश्चन में बोला है कि माइनस को क्या इंडिकेट किया है कि माइनस, यदि हम लोगों का दोस्तों माइनस का अर्थ क्या है? भागा। ये देखिए यहाँ पे बोला है, इस जगह पे अंडरलाइन जो कर रहे हैं, माइनस के जगह भाग, तो माइनस के जगह क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों प्लस के जगह क्या लेना है? तो प्लस के जगह देखिए शुरू में बोला है गुना, तो प्लस के जगह आप क्या कर दीजिए दोस्तों? गुना। देखिए इतना बड़ा भले ही कहानी दिया है, लेकिन है क्या? बहुत ही आसान। लेकिन काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछा गया, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले काम होगा भाग का, यानी कि 26 अब नीचे चला जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा, क्योंकि भागा का काम होगा तो ये चला जाएगा नीचे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का? अच्छा, यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या लिखाएगा दोस्तों? 74 लिखाएगा। तो यहाँ पे 54 लिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग? 74 कर दिए। इस जगह पे क्या आएगा दोस्तों? 74 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो इस जगह पे क्या कर देंगे हम लोग? 74 कर देंगे। हो गया। वो क्वेश्चन में दिया है, आप यहाँ देखिए ना, आप गलती कैसे कर रहे हैं? वहाँ पे दिया गया है तो ठीक है सर, तो दिया है
है तो इसमें ये देखिए पहले क्या कर लेंगे हम लोग, कटा लेंगे। अगर जो कटने वाला तो ये देखिए डायरेक्टे कट रहा है, 26 दूना क्या होता है दोस्तों 52 होता है, और 2 से कट जाएगा 74 के बार में, तो 2 तिया 6, 2 सते 14, 37 बार में कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का 37 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खाली बस वही चेंज करना होता है दोस्तों, जहां क्वेश्चन में प्लस दिखा वहां पर गुना कर देंगे। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा है ई वाला में, उसके बाद जहां माइनस दिख रहा है वहां पे भाग कर देंगे। तो इस तरीके से जो जो लिखा था वो कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कागज को मोड़ने तथा, हम लोगों का क्या लिखा है कि कागज को मोड़ने तथा छेद करके उसके बाद खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। आखिर ये देखिए कागज को यहाँ पे बोल रहा है, इंडिकेट करके वो बता दिया है कि कागज को आप जो है ना ऐसे मोड़ लीजिए, यानी कि ऐसे मोड़ लीजिए, ऐसे मोड़ लीजिए, ऐसे मोड़ लीजिए। ये देखिए ना मोड़ के यहाँ पे बता भी दिया कि ऐसा है। अब जब इसको खोलेंगे तो हम लोगों का कैसा दिखाई देगा। तो जैसे ही हम लोग खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कैसा दिखाई देगा, ये बात को आपको गौर करना है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का कि सर इस तरीके से होगा। देखिए अगर कट कट का निशान है तो यहाँ पर ऐसे होगा, उसके बाद इस जगह पे और ऐसे करके इधर हो जाएगा दोस्तों। फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा और इस जगह पे ऐसे आने के बाद फिर इधर से, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों ऐसे। ये देखिए यहाँ पे कट कट का निशान, ये देखिए यानी कि यहाँ से होगा सर हम लोगों का, ध्यान देते चलिए, ऐसे होगा, उसके बाद दोस्तों ऐसे इधर से, उसके बाद इधर से आएगा, फिर इधर से हो जाएगा, अब फिर थोड़ा सा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इधर हो जाएगा, अब फिर इधर, अब फिर हम लोगों का ऐसे हो जाएगा, अब फिर हम लोगों का इधर जाएगा, अब फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि ई वाला इधर चल जाएगा, इधर और ऐसे करके ऐसे होगा। अब फिर हम लोगों का क्या होगा दोस्तों कि इधर से ऐसे थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से कट करके इधर से ऐसे करके इस तरीके से होगा। तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए कट का निशान 4 जगह, 1 2 3 4 जगह आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी में ही हम लोगों का क्या है दोस्तों 4 जगह दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि आप प्रश्न कैसे करेंगे, एग्जाम में आए तो कैसे सोचेंगे। वही कह रहा है कागज को मोड़ने तथा छेद करने के बाद कैसा। अब बहुत सारा स्टूडेंट हड़बड़ी में वहां पे देखते हैं कि सर ऑप्शन नंबर कोई ए टिक कर देता है, कोई बी कर देता है, तो जिसके मन में जो आता है बस टिक करके निकल जाएगा। बस समझना ही नहीं चाहते हैं कि एग्जाम में कैसे करेंगे और वहां पर किस तरीके से नंबर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जैसे दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों एक विशिष्ट कोड भाषा में। तो कोड में दिया गया है तो लिख लीजिए, सबसे पहले लिखा हम लोगों का पी, तो पी कर लीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों ए कर लिए। उसके बाद एल, उसके बाद हम लोगों का लिखा है एम। तो इसी का कोड दिया गया दोस्तों हम लोगों का क्या क्या लिखा है कि क्यू लिखा है, उसके बाद हम लोगों का सी, उसके बाद ओ, और क्या लिख दिया है दोस्तों हम लोगों का क्यू लिख दिया। उसी प्रकार से हम लोगों का पूछा किसका है तो एस, उसके बाद है दोस्तों टी और ई और एम। तो इसका कोड आपको बताना है। तो आपको घबराना नहीं बल्कि आपको समझना है कि इस तरीके का क्वेश्चन कैसे हुआ और क्या करना होगा। ये देखिए तो यहाँ से आपको पता चला कि पहला लेटर से देखिए पी से यदि हम लोग क्यू पे जाएंगे तो क्या लेटर जोड़ना होगा। तो सर पी के बाद क्या होता है हम लोगों का क्यू होता है ए बी सी डी में। तो उसी प्रकार से ए के बाद हम लोगों का जाएंगे सी पे, कितना लेटर तो 2 लेटर जोड़ा है सर, क्योंकि ए के बाद बी और बी के बाद सी। उसी प्रकार से एल से यदि ओ पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 लेटर निसंदेह जोड़ा है क्यों। उसी प्रकार से देखिए एम से यदि हम लोग चला जाएंगे दोस्तों क्यू पे तो यहाँ पर कितना लेटर जोड़ा है 4 लेटर जोड़ा है, क्योंकि एम के बाद क्यू। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे आप कर दीजिए। कि देखिए एस से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों इधर तो एस से जाएंगे तो पहला वाला में प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे। तो एस के बाद क्या होता है हम लोगों का टी आएगा। उसी प्रकार से दोस्तों टी में हम लोग क्या करेंगे 2 लेटर जोड़ देंगे। तो टी के बाद क्या होता है हम लोगों का यू और क्या आ जाएगा दोस्तों भी आ जाएगा। तो टी और क्या लिखा जाएगा दोस्तों हम लोगों का भी लिखा जाएगा। तो ठीक है टी और भी तो देख रहे हैं। उसी प्रकार से ई में आप क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 3 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही ई में 3 लेटर जोड़ने बैठेंगे तो क्या हो जाएगा तो ई देखिए ई के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का एफ जी एच। तो टी भी और क्या आ जाएगा दोस्तों एच आएगा। उसी प्रकार से एम में क्या करेंगे दोस्तों 4 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही एम में आप 4 लेटर जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा
कि सर 13 और 4 क्या हो जाएगा 17, तो यहाँ पे 13 4 क्या तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों क्यू। देखिए ना आप निसंदेह एस में एक लेटर जोड़ेंगे तो टी, टी में हम लोगों का 2 लेटर जोड़ेंगे, टी के बाद यू के बाद भी, उसी प्रकार से ई में 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एच, और एम में हम लोग 4 लेटर जोड़ देंगे तो एम के बाद क्या होता है तो सर एन ओ पी क्यू, तो हो तो गया टी भी एच क्यू। देखिए ऑप्शन टी भी एच क्यू सर ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि टी भी और एच क्यू, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो काम इधर देखे कि 1 2 3 4, उसी प्रकार से 1 2 3 4 जोड़ दिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आप वहां पर कैसे लिखा था, यहाँ पर अगर अंक वाला कभी भी आए तो सबसे पहले आपको स्क्वायर देखना है, उसके बाद क्यूब देखना है क्या मिल रहा है क्या, तो सर स्क्वायर क्यूब तो कहीं ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या भी नहीं रहेगा तब चलेंगे हम लोग विभाज्यता का नियम, वो भी नहीं रहेगा तो फिर सम विषम का देखते हैं, वो भी नहीं रहेगा तो फिर अंकों का योग देखते हैं। तो ढेरी तरीके का यहाँ पर लॉजिक लगता है, लेकिन सबसे शुरू में स्क्वायर और क्यूब रखते हैं, उसके बाद हम लोग अभाज्य संख्या, उसके बाद सम विषम, उसके बाद विभाज्यता, इस तरीके से मतलब लॉजिक लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग निसंदेह कह सकते हैं कि सर 71 जो है और हम लोगों का 83 जो है और उसी प्रकार से 89 जो है, ये सभी यहाँ पे कह देंगे दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का क्या है, तो ये सभी अभाज्य संख्या, ये सभी क्या है दोस्तों अभाज्य और संख्या, क्या कह देंगे दोस्तों कि अभाज्य संख्या है। जबकि हम लोगों का एक बात यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि 93 क्या है दोस्तों हम लोगों का, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे लिखना होता है कि 93 हम लोगों का क्या है दोस्तों भाज्य संख्या है। 93 हम लोगों का क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये प्रश्न आप पहले भी करवा चुके थे, काफी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया है दोस्तों काफी बार। तो ये क्या हो जाएगा 3 से हम लोगों का कट रहा है। एक स्टूडेंट कॉमेंट भी दिन कर दिए थे कि सर 93 हम लोगों का अभाज्य संख्या, लेकिन वो 3 से कटा ही नहीं रहे। देखिए 3 से ही नहीं कटेगा 93, निसंदेह कट जाएगा 3 3 9 3 1 3। तो ये कहाँ हुआ अभाज्य संख्या क्या होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। 71 देखिए कोई पहाड़ा में नहीं आएगा, 83 कोई पहाड़ा में नहीं आएगा, 89 कोई पहाड़ा में नहीं आएगा, लेकिन 93 देखिए 3 कहाँ से कट जा रहा है सर, तो इसीलिए भाज्य संख्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप क्या कह देंगे दोस्तों 93 कह देंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका कोई किसको कह देंगे दोस्तों हम लोग डी को कह देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 93 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में सार्थक क्रम में दर्शाए। तो सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है कि आखिर सार्थक क्रम क्या होता है, उसका मतलब क्या है, देखिए हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि छोटा से बड़ा, सार्थक क्रम का मतलब होता है क्या कि छोटा से चलिए सर बड़ा की ओर, हमेशा इस तरीके से। या आप क्या कहेंगे कि काम पहले क्या होगा, कि इनमें से काम सबसे पहले क्या होगा, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। दो ही तरीके से कि सार्थक क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा और या तो काम पर आधारित। तो यहाँ पर देखा जाए आखिर हुआ है तो हुआ कैसे, ये देखिए ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं चल पाता है कि सर आखिर लिखा है तो लिखा क्या। ये देखिए तो सबसे पहले हम लोगों का क्या आता है दोस्तों, आप बचपन में आप पढ़े होंगे कि शेषरा अवस्था होता है, वही को यहाँ पे लिखता है क्या शेषाब। इसीलिए शेषरा अवस्था जो एकदम बचपन में रहता है दोस्तों पूरे मतलब एकदम जो उसको बोलते हैं शेषरा। शेषरा के बाद आता है बचपन, तो बचपन के बाद आएगा किशोरा, इस तरीके से होगा। ये देखिए लिखते हैं कि सबसे पहले हो जाएगा सर हम लोगों का क्या हो जाएगा शैशव, तो यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा शैशव। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बचपन हो जाएगा, तो लिख लीजिए बचपन। बचपन के बाद ही हम लोगों का होता है दोस्तों किशोरा अवस्था, तो यहाँ पर कर लीजिए किशोरा। उसके बाद अवस्था, तो किशोरा अवस्था के बाद ही क्या होता है दोस्तों हम लोगों का प्रौढ़ता आता है, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों हम लोगों का आखिरी में आएगा प्रौढ़ता। तो यहाँ पे अब नहीं हट रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है, बस आप समझ गए ना कि कहना क्या चाह रहे थे, तो हो गया। बस नंबरिंग रख दीजिए कि पहले आएगा सर 2, उसके बाद आएगा हम लोगों का क्या 3, उसके बाद आएगा किशोरा आएगा 4, उसके बाद आएगा दोस्तों प्रौढ़ 1। तो कहाँ पे मिल रहा है, देखिए छोटा से बड़ा की ओर चले कि एकदम पहले छोटा था, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद बड़ा। तो इस तरीके यानी इससे 100 का मतलब एकदम दोस्तों जो पूरा शिशु जो एकदम जन्म उसको बोलते हैं, उसके बाद जो थोड़ा सा रहेगा तो बचपन, बचपन के बाद एकदम किशोरा, किशोरा के बाद क्या हो जाएगा प्रौढ़। तो इस तरीके से 2
3 4 1 कहाँ मिल रहा है सर कि 2 3 उसके बाद 4 1 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा कि पहले शैशव आएगा, फिर बचपन, उसके बाद किशोर, उसके बाद प्रौढ़। यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि पहले बचपन लिखेंगे कि शैशव, और इसी में 90% इसी में कि पहले सर बचपन होगा उसके बाद शैशव करेगा। यही कंफ्यूजन एग्जाम में गलती करवाता है। पहले याद कर लीजिए कि शैशव होगा उसके बाद हम लोगों का बचपन आता है। यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही है बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर दिया गया, यहाँ पर लिखा है देखिए एक सीरीज दिया गया। तो सीरीज दिया है तो इसको पहले आप नोट करना होगा कि आखिर सीरीज का मतलब क्या है कि डैश वाला सीरीज दे दिया। देखिए किस तरह ए बी उसके बाद डबल ए उसके बाद लिखा है दोस्तों, ये देखिए, और उसके बाद लिखा हम लोगों का। हाँ तो अब यहाँ पे कर लीजिए कि टोटल हम लोगों का कितने लेटर और कितने डैश हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोगों का 12 है सर। तो निसंदेह हम लोग जानते हैं 12 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो आप 3 गुना 4 में तोड़ लीजिए, या तो आप 2 गुना 6 में। कहने का मतलब क्या, आप दो को सीरीज बना लीजिए, ऐसे ऐसे उसके बाद ऐसे उसके बाद ऐसे उसके बाद ऐसे। तो यहाँ पर देखिए एक सीरीज निकाल के भर के देखिए कि आखिर होगा तो होगा क्या कि सर ए के बाद यदि हम लोग बी भर देते हैं, मान के चलिए कि इस जगह पे क्या भर देते हैं, बी भर देते हैं। देखते चलिए आप ध्यान से, ए के बाद बी भरे, बी के बाद ए, उसी प्रकार से ए के बाद बी, तो बी ए, उसी प्रकार से ए बी, उसी प्रकार से बी। तो एक सीरीजे तो बन गया सर कि ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। तो आप क्या क्या भरे, तो हम भरे बी बी, और उसके बाद हम लोग क्या भरे दोस्तों, हम लोग बी भरे। तो तीनों जगह आप क्या भरे हैं, बी बी भरे हैं, तीनों जगह डैश था ना। तो बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। अगर 2 से नहीं होता तो फिर 3 तो लेकर बनाते, अगर 3 नहीं होता 4, अगर हो ही गया तो आप काहे जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। आपका आंसर निकल चुका है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, 17वां नंबर क्वेश्चन। तो 17वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द को शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखिए। शब्दकोश का मतलब क्या होता है दोस्तों, कहने का मतलब क्या कि इनमें से सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। तो ये देखिए जो कॉमन यानी कि डिक्शनरी में रखना है, तो डिक्शनरी में पहले ई वाला वर्ड रखेंगे, या ये वाला रखेंगे, या ये वाला कौन सा रखा जाएगा आपके अनुसार आप सोचिए। ये देखिए हम आपको बता देंगे डिक्शनरी में पहले क्या रखते हैं दोस्तों, ए वाला वर्ड, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से जाता है जेड तक। तो आप मनमानी मत कीजिए, आप समझिए कि इस तरीके क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे कॉमन क्या क्या है कि सर पी सभ्य में है तो पी को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, पी से कोई मतलब। उसके बाद आपको चेक करना है कि ए बी सी डी में सबसे पहले क्या आएगा, पी के बाद ई आएगा कि ए आएगा कि आर आएगा, ई आएगा या आर। तो सर क्लियर है कि पहले पी के बाद ए वाला आएगा, यानी कहानी दू से स्टार्ट होगा। और कितना चालाकी देखिए सब ऑप्शन दुए से स्टार्ट किया है। वो जान रहा है कि पहले क्या आएगा, दू वाला। तो हम जान गए सर कि पहले दू वाला आएगा, तो ठीक है। उसके बाद अब आप चेक कीजिए कि पी के बाद ई है, उसके बाद आर है, ई है, आर। तो 2 जगह ई आ गया, 1 नंबर और 4 नंबर। तो ई के बाद चेक कीजिए, ई के बाद बी है और यहाँ पर एस है, तो पहले क्या आएगा, ई आएगा। तो 1 के दो के बाद हम लोगों का क्या आएगा सर, 1 आएगा। तो कहाँ पे 2 के बाद 1 लिखा है, तो ये पहले ऑप्शन दुए तो चेक किया और आंसर निकल गया। ऑप्शन वहाँ आप देखिए ना कि 2 के बाद 1 हुआ है, उसके बाद आप रखते चलिए। अब देखेंगे 3 4 5 में पहले कौन आएगा, तो 3 4 में सर हम लोगों का पी आर 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 है, तो इसके बाद तो पहले हम लोगों का 4 वाला आएगा क्योंकि यहाँ पर ई है। अब हम लोगों को देखना है हम लोगों को 5 और 3 में, तो पी आर आर दोनों जगह आ रहा है, 3 4 तो ले लिए। तो देखिए 3 और 4 में देखिए पी आर 2 जगह आ रहा है। तो उसके बाद चेक करना, आर के बाद देखिए ओ आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, तो पहले ए ना आएगा, इसीलिए यहाँ पे 5 पहले हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोगों का 3 नंबर लिखाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर वही देखना होता है, जो कॉमन है उसको पहले हटा दीजिए। उसके बाद आप देखिए कौन सा लेटर पहले एबीसीडी में रखा जाता है। अगर 2 लेटर मिल रहा है, अगर 3 में 4 में दोनों मिल रहा है, तो उसके बाद वाला लेटर देखिए कि पहले कौन आएगा एबीसीडी में। ऐसे सोचते हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 1 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 18वां नंबर क्वेश्चन। देखिए अभी हाल ही के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा और किस तरीके से घुमा दिया है। कह रहा है अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक क्या है, प्रतिभाशाली है। और दूसरा कथन में दिया है कि कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप निष्कर्ष पढ़िए, और निष्कर्ष में देखिए 1 2 3 4 को दिया है। घबराने की आवश्यकता नहीं, ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है कि 2 तो ही पूछा जाता है, लेकिन अभी जो एग्जाम करवाया दोस्तों एजेंसियां, एकदम 4 तो दे दिया है। तो देख लीजिए इसमें दिक्कत क्या है। कह रहा है कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भारतीय, कहीं आपको मिला है कि सभी भारतीयशाली है, नहीं सर ये गलत हो जाएगा। कोई भी भारतीय नहीं है तो ये भी बात गलत हो जाएगा।
कह रहा है कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, तो ये बात सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं और अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक क्या प्रतिभाशाली। यहाँ बोला है कि कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि कुछ प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में कर रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। वहाँ बोला कि अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है और बोला है कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो 3 और 4 हम लोगों का निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए जो एजेंसियां कंडक्ट कराए दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी दिया। अगर आपके मन में लगता है कि नहीं सर इसका 1 4 होगा 2 होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल इस एकदम सही आंसर दिया और बिल्कुल सटीक है कि वहां पे साफ साफ बोल रहा है दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर पहला तो हो ही नहीं सकता और दूसरा गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 3 और 4 सही होगा, क्योंकि कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है तो कथन से हम लोगों का रिलेटेड कर रहा है, और चौथा में दिया गया तो ये भी हम लोगों का रिलेटेड कर रहा है, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।